स्मोकिंग एक क्रिटिकल पॉइंट है कि जो अभी एक सीरियल किलर भी है, उसको हम एक किडनैपर ही बोल सकते हैं, सीरियल किडनैपर। वो कैसे? उसने बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा के रखा है। एक ऐसा वन वे है कि इंसान जब वो वे के ऊपर चलने लगता है फिर उसको निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब वो निकल ही नहीं पाता। लेकिन आज मैं उसको टू वे करके आपको निकालने का ट्राई करूँगा। और अगर आप वो रास्ते के ऊपर जाना भी चाहते हैं तो आप ये वीडियो के बाद आप नहीं जाएंगे, डैम श्योर। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये तीनों अभी एक सीरियल किलर्स है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, जिसको डिस्ट्रॉय करना, अवॉइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग अभी वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में दिखाया जाता है, जो यूथ को प्रमोट कर रहा है कि आप ये करो। वो दिखाते हैं इस तरह, ऐसे अगर वो स्ट्रेस में हो गए तो ऐसे स्मोकिंग करेंगे, स्ट्रेस में हो गए स्मोकिंग करेंगे, स्टाइल के लिए स्मोकिंग करेंगे, प्रपोजल के लिए भी स्मोकिंग करते हैं कि ऐसे दिखाना है कि हाँ मैं बहुत ही स्टाइल में हूँ, मैं बहुत ही स्टाइलिश मैन हूँ। उससे आपको वो स्मोकिंग का कैसे दिखाते हैं? हुक्का, बार्स, क्या है ये सब? एक फॉरेन कल्चर जो है वो भी इंडिया में धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जिससे रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्मोकिंग के आज में पूरा आपको इन डिटेल क्या है स्मोकिंग, सिगरेट का कंपोनेंट्स जब आप देखोगे सिगरेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप चौंक जाओगे। इतना डेंजरस केमिकल्स और सब उसके अंदर भरा पड़ा है जो आपकी लाइफ को आराम से बर्बाद कर सकता है। ये वन वे ऐसा है कि वो आपको सीधा डेथ की तरफ ले जाता है। नॉट ओनली यू, सिर्फ आपको नहीं, उसके साथ साथ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके अराउंड आप घूमते हो स्मोकिंग करते हो, उन सबकी भी लाइफ खतरे में। डेड तो नहीं होगे, लेकिन आप ऐसे डिसीज के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं जैसे अस्थमा, एम्फिसेमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब डिसीज हो जाते हैं लंग्स के इसकी वजह से। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो इसकी वजह से, क्योंकि इसकी लत पड़ जाती है। वो सारा मैं डिटेल में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाय, माय सेल्फ प्रथम झा। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताया और इंट्रोडक्शन भी दिया है कि क्या है स्मोकिंग। अब आप हम सीधा बात करते हैं कि क्या है सिगरेट के अंदर, क्या क्या चीज़ें। सिगरेट जो आप इतनी छोटी पाइप देखते हो, इतनी छोटी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है। आपका यमराज बैठा है अंदर जो आपको डेथ तक आराम से ले सकता है। देखिए, आपकी सिगरेट जो होती है ना, वो सिंपल दिखने में कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता चलेगा अंदर क्या कंपोनेंट्स है। ये जो पार्ट होता है जो माउथ के ऊपर आप एक्सपोज कर रहे हो, वो होता है, ये पेंट होता है। अब आपको पेंट की सीधा पेंट तो नहीं बन जाता, आपके घर पे केमिकल्स यूज होते होंगे, एक तो पेंट का केमिकल। फिर यहाँ पे होता है आपका फ्यूल होता है, जो उसको बर्न हो, जो आप जितनी भी सिगरेट अभी जल रही होते हैं ना, उसको शुरू से लेकर खत्म तक जलाने में इसका काम होता है, मतलब फ्यूल अंदर यूज होता है। फिर आता है टॉल्यूइन, वन केमिकल जो यूज होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में। इंडस्ट्री में केमिकल को डिजोल्व करना हो ना, वो सॉल्वेंट्स के अंदर उसको यूज किया जाता है। बैटरी का पाउडर होता है कैडमियम, उसके अंदर जो इन द विलेज जो वाइन बनाते हैं ना, वो देसी दारू बोलते हैं, उसके अंदर ये कैडमियम डाला जाता है, बैटरी का पाउडर, जो टॉक्सिसिटी क्लियर करके आपकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स का अमाउंट बढ़ाता है। फिर आता है निकोटिन। निकोटिन एवरीवन नोज अबाउट इट। निकोटिन एक हार्मफुल ड्रग जैसा है, जो एक बार आपने ले लिया ना, फिर वो आपको लेता ही जाएगा, वो उसके रास्ते ले जाएगा फिर वो। फिर आता है अमोनिया, एक टॉयलेट क्लीनिंग मटेरियल है, वो यूज़ होता है अंदर। फिर आता है मिथेनॉल, रॉकेट फ्यूल। रॉकेट के अंदर उसको जो एग्जॉस्ट होता है, जो रॉकेट का एग्जॉस्ट निकलता है ना पीछे, उसके अंदर मिथेनॉल यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल के अंदर। वो एग्जॉस्ट को जलाने के लिए जो रॉकेट फ्यूल उसके अंदर मिथेनॉल होता है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, वो आपको चक्कर ला देता है। उसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी नियर अबाउट 200 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक बार बॉडी में चला गया, वो ऑक्सीजन से बाइंड, वो आरबीसी से बाइंड आपके रेड करके वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होगा, उसको लो कर देगा, जिससे आपको हेडेक हो जाएगा। फिर आता है हेक्सामिन, कैंडल वैक्स होती है जो। फिर आता है स्टेरिक एसिड। फिर आता है मीथेन। फिर आता है आर्सेनिक, जो एक पॉइजन है। फिर आता है एसिटिक एसिड, विनेगर, जो सॉर टेस्ट होता है, वो आपको अगर टेस्ट किया हो तो आपने, वो चाइनीज़ के अंदर हमेशा डाला जाता है, जिसकी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, वो लंबे समय तक रह सके, वो बिगड़ ना जाए। फिर ब्यूटेन, जो आप जलाते हो ना उसको, उसके लिए ब्यूटेन यूज़ करते हो, ब्यूटेन आता है।
अब इतनी सारी चीज एक ही पाइप के अंदर होती है, छोटी। इसको देखने के बाद भी क्या आप अगर स्मोकिंग करने का सोच रहे हो तो क्या आप करोगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टेक अ लुक ऑन लंग्स ऑफ अ स्मोकर। लंग्स की क्या हालत आप कर बैठते हो जब आप स्मोकिंग करते हो। तो ये सच अ हॉरिबल पिक्चर ऑफ अ टोबैको लंग स्मोकर। सी क्या हालत बना देता है लंग्स को, वो पूरा ब्लैकिश टाइप का। वो है ना, क्या है कि वो जो इन्फ्लेट होना होता है ना एयर फील होने के बाद, वो भी नहीं कर पाता है स्मोकर का एक लंग जो होता है ना वो। ये हेल्दी ह्यूमन का लंग देखो आप कितना हेल्दी है, उसके अंदर आराम से आप एयर फील होगी, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर होगा, CO2 निकलेगा, मस्त ट्रांसफर होगा CO2। लेकिन टोबैको लंग स्मोकर का ये लंग देखो आप पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ये पूरा अंदर होल्स परफोरेट कर लेता है जिससे ऑक्सीजन अंदर रह नहीं पाता, CO2 बराबर जा नहीं पाता और बाहर निकल नहीं पाता। फटाफट आप ब्रीदिंग कर लोगे, खत्म। इन द शॉर्ट टाइम आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सच अ हॉरिबल कंडीशन ऑफ लंग्स ऑफ अ लंग स्मोकर। अब अगर हम बात करें स्मोकिंग करने से क्या क्या होगा, देखो पूरी लिस्ट है, ऐसी सेम लिस्ट उसके दूसरे पेज पे भी मैंने अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखने के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सका कि कोई स्मोकिंग करेगा। सबसे पहला हार्मफुल इंपैक्ट है वो है लंग कैंसर। लंग का कैंसर हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। जब का एल्वियोली में ब्रोंकी देन एल्वियोली होता है, जो पाथ होता है पूरा एयर का अंदर जाने के लंग्स का, वो जो ब्रोंकाइटिस हो गए ना वो आपके डैमेज हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो अपना आप तो स्मोकिंग करके छूट गए, लेकिन आपने जो स्मोक छोड़ा बाहर, वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग वाले पीपल, जब वो लोग इनहेल करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम उन लोग को भी होगी। क्यों कर रहे हो ये सब? आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन पीपल स्मोकिंग से मर जाते। ये तो मर जाते, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फेसेमा, ये सब तो होता रहता है सबको, लेकिन उसके बाद वो मर कितने जाते? 7 मिलियन पीपल। और वो तो मर गए, लेकिन साथ साथ 1.5 मिलियन लोगों को वो खुद के साथ ले जाते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, लेकिन वो जो स्मोक किया वो स्मोक उन लोगों ने इनहेल कर लिया, जिसकी वजह से वो लोग भी मर गए। तो 1.5 मिलियन कैसे हुए? स्मोकर की वजह से हुए। और 7 मिलियन स्मोकर्स मर गए। टोटल 8 to 9 मिलियन लोग एन्युअली पर ईयर मर जाते हैं ये अर्थ पर से। सच सोचो कितना हार्मफुल इंपैक्ट है। फिर आता है परसिस्टेंट कफिंग। जो स्मोकिंग कर रहा है उसको थोड़ा भी कुछ भी आ गया ना तो उसको क्या है कि कफिंग होगा, वो खांसने लगेगा। फिर आएगा हार्ट का डिसीज होगा। फिर होगा हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना तो आपका ब्लड पहुंच नहीं पाएगा हार्ट पे, और हार्ट पे नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट से फिर क्या करेगा कि हार्ट पंपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट को लोड पड़ेगा, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उससे। फिर आपकी इम्यून सिस्टम जो होगी ना वो लोअर हो जाएगी। इम्यून सिस्टम लो होगी मतलब आप डिसीज से फाइट नहीं कर पाओगे। फिर आता है पुअर विजन। अगर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर लिया आपने, कर रहे हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स 10 ईयर्स, तो आपकी जो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आपके पुअर विजन हो जाने लगेगा। पुअर विजन लेकर आपको ब्लाइंडनेस तक ले जाएगा। डाउनग्रेडेड स्मेल एंड टेस्ट। आपको सिर्फ स्मोकिंग की स्मेल आएगी, उसका ही टेस्ट आएगा, आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि मेरे को क्यों खाना है ये, आपको टेस्ट नहीं आएगा उसका अच्छा। फिर अनहेल्दी टीथ्स, आपके टीथ्स जो होते हैं ना वो अनहेल्दी हो जाएंगे। स्मोक ही आ रहा है टीथ के ऊपर, टीथ भी बोलेंगे अब मैं क्या करूं भाई, तू समझ जा थोड़ा बहुत। नैरो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जो कि वो नैरो हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको स्मोकिंग ही दिख रही है, स्मोक का ही स्मेल पसंद है। स्मोक में फिर आप अलग अलग फ्लेवर ढूंढोगे उसके अंदर। ओके, फिर आएगा येलो फिंगर्स। स्मोक यहाँ पे आप फंसाते हो ना, उसकी वजह से अंदर येलो फिंगर्स हो जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं आपके जो नेल्स होते हैं उसके अंदर। सर्विकल कैंसर, फीमेल में होता है, सर्विक्स जो होता है ना वो उसमें कैंसर हो जाता है। अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे आप, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। अर्ली मेनोपोज, फीमेल्स के अंदर हो जाता है। फीमेल के अंदर मेनोपोज होता है जहाँ पे पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, वो नहीं होगा।
50 एज होती है ऐसे मेनोपॉज की, लेकिन वो हो जाएगी आपकी 30-40 हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, रिप्रोडक्शन आगे नहीं कर पाओगे, बच्चे नहीं आएंगे। फिर रिंकल्ड स्किन मतलब आपकी स्किन एजेड हो जाएगी आपकी, वो लगेगा कि आप बुढ़े हो जाओगे अब जल्दी। अभी तो और है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड रीचिंग पीनस। आपका जो पीनस होगा ना, उसके अंदर अगर ब्लड फ्लो कम हो गया ना, उसकी वजह से वो इरेक्ट नहीं हो पाएगा। इरेक्ट नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन नहीं कर पाओगे, नो चाइल्ड इन फ्यूचर, खत्म हो गया आपकी पूरी फैमिली। आप अपनी जेनेटिक्स को क्या है कि प्रोलॉन्ग नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो गए, आपकी जीन खत्म हो गए, आपका बच्चा ही नहीं होगा आगे। डायबिटीज प्रमोशन, आपका जो डायबिटिक अगर सेल हो गया आपकी बॉडी में इनहेरिटेड, उसको बढ़ा मिलेगा और डायबिटीज होने लगेगा। डायबिटीज होगा तो बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डायबिटीज होगा, लेकिन अगर होगा तो वो बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा। डायबिटीज होगा नहीं, प्रमोशन होगा। ब्लड क्लॉट हो जाएगा, आपका ब्लड होगा ना गाढ़ा होने लगेगा, जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग हो जाएगा उसका। बेबी जो होगा ना, अगर प्रेग्नेंट मदर स्मोक करेगी ना, तो उसका बेबी होगा, उसको जिसका जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर लेते फिरोगे आप बच्चों को, बच्चे को ये है, बच्चे को ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने क्यों स्मोक किया प्रेगनेंसी के टाइप पे। कैंसर ऑफ माउथ, ब्लडर, किडनीज, थ्रोट एंड ब्लड। माउथ का कैंसर होगा ही, स्मोक आ रहा है। ब्लैडर, आपका जो यूरिन स्टोर होता है उसके अंदर कैंसर। किडनी में कैंसर, क्योंकि ब्लड गंदा जा रहा है किडनी में, पूरा CO2 वाला ब्लड जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, क्या हाल होगा। थ्रोट का कैंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मोक ले कर रहे हो आप, ब्लड में चला जाएगा स्मोक का जो कंपोनेंट हार्मफुल होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या कंपोनेंट है। निकोटिन CNS पे अफेक्ट करेगा। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी सेंसिंग कम हो जाएगी उसकी वजह से लॉन्ग टाइम पे। निकोटिन जो है ना, वो आपकी मूड को अफेक्ट करेगा डायरेक्ट। उदास हो जाओगे, नहीं कुछ अच्छा मूड ही नहीं आएगा, क्या करूं, हाँ फिर स्मोकिंग करो वही आपके लिए फिर सॉल्यूशन होगा। स्मोकिंग करोगे तो ये सब पूरा लिस्ट आपके सामने ही है, गिनते रहो, 2-3 साल करो और लग जाओ लाइन पे। 27 से 28 टोटल डिसीज हो जाएंगे आपको आराम से। एम्फाइसेमा, पंप लेते घूमो। फिर चाइल्ड सराउंडिंग स्मोकर इज हायर रिस्क ऑफ कफिंग। मैंने पहले ही बताया, आपका जो बच्चा होगा, आपके फैमिली मेंबर होगा, वो सबको इतने ही डेंजरस है जितना आपको है। क्यों कर रहे हो? कफिंग, वीजिंग, अस्थमा अटैक आएगा आपके बच्चों को, अस्थमा आ जाएगा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। चाहोगे आप क्या आपके बच्चों को ये हो? इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट स्ट्रोक्स, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टरीज में सब नैरो हो गया, उसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक, एकदम ब्लड का फ्लो तुरंत बढ़ जाना, वो बढ़ जाएगा, जिसके आप आराम से 2-3 मिनट में आप मर जाओ। इंक्रीज रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स, आपको पता है वो स्मोक जो होगा ना, वो स्मोकिंग आएगा, केमिकल्स आए, जब आपने पकड़ रखा यहाँ पे, आपको कुछ भान तो होगा नहीं वो टाइम, ये सब हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे अंदर, उंगलियां खराब हो जाएगी सब अंदर से। हेयर का लॉस होने लगेगा, हेयर लॉस सबसे ज्यादा होगा। बाल्ड हो जाओगे 5 to 6 ईयर्स में, टकला हो जाएगा। फिर होगा लॉस ऑफ हेयर पिगमेंटेशन, बूढ़े हो जाओगे, बाल आपके हो गए ना वो व्हाइट होने लगेंगे, ब्लैक नहीं रहेंगे। फिर डाई बनवाओ। योर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन आर एट द सेम रिस्क एज यू आर। ये आपको पता होना चाहिए, ये सिगरेट आपको मार डालेगी, आपकी पूरी फैमिली बर्बाद कर देगी। अगर आप ये वे के अंदर चले गए हो तो ये वीडियो आगे बढ़ाओ। अगर आप जाने वाले हो तो ये वीडियो को आपको स्टॉप करना चाहिए। अब आपकी जरूरत खत्म हो गई, अब आप नहीं करोगे स्मोकिंग, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप घुस चुके हैं इस रास्ते के अंदर, अब बाहर कैसे निकालना है कि आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या आपको स्मोकिंग क्वाइट करना है, वापस एक बार मेरा पहला वीडियो जो भी अभी चला ना वो सब देख लो, फिर आप बोलोगे हाँ मुझे अभी छोड़ ही देना। डेंजर है ये, कैसे छोड़ोगे आप? इसके लिए अब ये डिपेंड कर रहा है टू पर्सन कि आप कितना एडिक्ट हो चुके हो उससे। अगर आप बहुत ज्यादा हो चुके हैं ना तो अभी आप छोड़ पाओगे, लेकिन अगर आप कम एडिक्ट हुए हो, अभी आपको थोड़ा तो बहुत चल जा रहा है स्मोकिंग के बिना कि हाँ मैं चला दूंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप स्टेप वाइज छोड़ो। कैसे? देखिए कि अभी फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में आप, जैसे कि आपका ये फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक के आप थोड़ा कम करो, जैसे कि 2 या 3 डेज आप मत करो और 4 दिन आप कर लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि निकोटिन की टॉक्सिसिटी है ना, क्या बोलते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं।
विड्रॉल सिंड्रोम बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर आप निकोटिन लेना अचानक आप स्टॉप कर दोगे ना, निकोटिन नहीं लेंगे ना, क्योंकि सिगरेट में होता है कॉम्पोनेंट निकोटिन, तो क्या होगा कि आपको मूड स्विंग्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो जब तक आपको पूरी तरह चलना नहीं है ना, तब तक आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज छोड़ना है। अचानक नहीं छोड़ पाओगे आप, ये वन वे मैंने पहले ही बताया, कोई निकल नहीं पा रहा है। अगर आप निकल रहे हो तो आप लकी हो, तो आपको धीरे धीरे उसको छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे? सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना है, क्वाइट मन को मना लो कि मुझे इसको छोड़ना है, ये किडनैपर से मुक्त होना है, क्योंकि ये किडनैपर अभी आपको मस्त खा पिला के रखेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको वही मारेगा। ओके, तो अभी सबसे पहले आपको सोचना है कि हाँ मुझे अभी छोड़नी है। फिर आपको क्या करना है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स को बताओ कि मुझे अब इसको छोड़ देनी है, मैं नहीं करूंगा अब स्मोकिंग, मुझे धीरे धीरे उसको छोड़नी है। फिर आपको ये सोचो कि आपकी लाइफ में आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपको स्ट्रेस देती है, और स्ट्रेस के लिए आप निकोटिन की तरफ यानी स्मोकिंग की तरफ बढ़ते हो, जो आपको एक रिलैक्स स्टेट देती है। वो लेकिन रिलैक्स टेम्पररी होता है, वो परमानेंट रिलैक्स नहीं देता आपको। परमानेंट आपको ये सब बीमारियां दे देता है, मैंने जो आपको पहले बताई वो। इसलिए आपको अब छोड़ना है ना, तो छोड़ने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। कैसे, क्या करोगे? सबसे पहले स्टिक टू योर डिसीजन, फाइंड द रीजंस ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ, और उसको ओवरकम करो, धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाओ। ओके, अब वीकली प्लान बनाना है आपको। देखो, आप अपना वीकली प्लान बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली एम क्या है हमारा कि मुझे सिगरेट छोड़नी है। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आई एम देयर फॉर यू। ये प्लान एक वेरी क्लियर और ऑनेस्ट है कि जो आपको शायद 10 वीक्स प्लस ले सकता है आपकी सिगरेट पूरी छुड़ाने के लिए। लेकिन 10 वीक्स का चैलेंज है, आप आराम से छोड़ पाओगे। सबसे पहले होता है कि वीकली प्लान बना लो। ओके, अब क्या करना है कि फर्स्ट 2 वीक्स जो है ना, 2 डेज छोड़ो, सिर्फ 2 डेज मत करो वीक में। फर्स्ट 2 वीक, फर्स्ट एंड सेकंड की बात है ये। आपको क्या करना है, एक होगा आपका वीकेंड और एक होगा कि लेस वर्किंग। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको कोई भी एक डे तो हॉलीडे मिलती होगी। आप बिजनेसमैन हो तो कभी एक दिन तो आप फैमिली के साथ स्पेंड करते होगे ना, तो वो दिन आप स्मोकिंग मत ही करो। और एक दिन ऐसा चुनो कि जब आपको वर्कलोड एकदम मिनिमम हो, क्योंकि वर्कलोड क्या होता है कि आपको लोड पड़ेगा तब आपको स्मोकिंग याद आने वाला है। ओके, तो आप वो दिन चुनो एक कि जो आप पूरी फैमिली के साथ बिताने वाले हैं, और फैमिली को बोल दो कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी, आप मुझे साथ हैप्पीली रहो और मुझे शायद भी स्ट्रेस मत दो, थोड़ा भी स्ट्रेस मत दो, तो आपको स्मोकिंग याद ही नहीं आएगा कि मैं स्मोकिंग करता था या नहीं। तो आप हैप्पीली फैमिली के साथ एक दिन स्पेंड करो, जो कि वीकेंड एक बेस्ट रहता है। लेकिन अगर अभी भी बोल रहा हूँ कि आप चुनो कौन सा डे आपको चुनना है, कोई भी 2 दिन। ओके, सो एक वीकेंड होगा कि वीकेंड पे आप हैप्पी रहते हो। अब एक होगा आपका लेस स्ट्रेस वाला दिन, वो आपको थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि आपको याद आएगी स्मोकिंग, लेकिन आपको नहीं लेना है उसको। बस ये एक संकल्प ले लो। अब फर्स्ट 2 दिन आपको ऐसे चुनना है कि एक लेस स्ट्रेस और एक फ्री ऑफ स्ट्रेस, उसमें आपको स्मोकिंग नहीं करना है। और दूसरे 5 दिन आप करो, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको छोड़ना है, याद रखना है। अब आपको क्या करना है, अब जितना भी मैं प्लान बता रहा हूँ अभी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है और ट्राई करना है कि स्ट्रेस को ओवरकम कर पाओ। डेली एक्सरसाइज इज मस्ट, आपको एक्सरसाइज रोज करनी है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप क्या है कि आपकी बॉडी को जो थोड़ा बहुत निकोटीन जो चाहिए था ना, वो निकोटीन से आप थोड़ा दूर जा पाओगे कि हाँ मैं निकोटीन है। आपको एक्सरसाइज करोगे ना तो आप ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप स्मोकिंग को धीरे धीरे क्वाइट करना शुरू करोगे। ओके, स्मोकिंग करो लेकिन लिमिट में करो। जो घुस चुके उसकी बात है, ये रास्ते में जा चुके उसकी बात है, बराबर। आप अचानक नहीं छोड़ पाओगे, अगर छोड़ देते तो बेस्ट है, लेकिन नहीं कर पाओगे क्योंकि निकोटीन का जो विड्रॉल सिंड्रोम होता है बहुत आपको इफेक्ट करेगा। इसलिए अब अपने फर्स्ट 2 वीक्स आपको मैंने बोला वैसे फर्स्ट 2 वीक्स में आपको 5 डेज, तो मतलब आपको 14 में से 10 डेज आप करोगे। सिर्फ 4 डेज तो आप गए ना, उतना तो कम स्मोक गया ना। अब नेक्स्ट जो आपका होगा वो 3rd and 4th वीक का प्लान। ओके, मैंने आपको ये पहले ही मैंने बताया कि ऑन द डे यू हैव नो वर्कलोड, जस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इन मॉर्निंग एंड हैव मॉर्निंग वॉक्स इन फ्रेश वेदर। फ्रेश वेदर में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेश वेदर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जो आपको क्या है कि आउटकम करने में इजीली रहेगा। ओके,
Start exercising every morning and have morning walks in fresh weather. Inform your family and friends about this plan कि आप स्मोक को अवॉइड करना चाहते हो. सेकंड जो आपके आएगी मीन्स थर्ड एंड फोर्थ वीक का प्लान आएगा. ओके, आफ्टर 2 वीक्स 2 नॉन स्मोक डेज पर वीक, मतलब 2 नॉन स्मोकिंग, 2 दिन आपने स्मोकिंग नहीं किया 7 में से. अब एक और डे मतलब 3 डेज कर दो थर्ड वीक में. अब 3 डेज को आपको 3 डेज स्मोकिंग नहीं करना है और 4 डेज करो. 4 डेज भी आप ट्राई करो कि वो लिमिटेड हो, बहुत ओवर नहीं. ओके, तो आपने अब थर्ड वीक जो आपका होगा अब उसमें आप कितना डे करोगे स्मोकिंग? सिर्फ 4 डेज और 3 डेज नहीं करना है आपको. तो 3 नो स्मोकिंग डेज इन योर वीक, थर्ड डे. और अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली छोड़ सकते हो 3 दिन, तो आप एक काम करो, फोर्थ वीक जो आएगा उसमें 4 डेज छोड़ दो, मत करो 4 डेज. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी भी डिफिकल्टी हो रही है कि मैं 3 दिन नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, तो आप एक काम करो, फोर्थ वीक में भी आप 3 दिन स्मोक नहीं करोगे, सिर्फ 4 दिन ही करो. लेकिन अगर जिनको लग रहा है कि हाँ मैं अब आउटकम कर रहा हूँ, तो वो एक काम करो, 4 डेज मत करो, सिर्फ 3 दिन. लेकिन जिसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मुझे इच्छा हो रही है अंदर से, तब फोर्थ वीक भी लो. फोर्थ वीक में भी आप ओनली 3 डेज ही मत करो, 4 डेज करो स्मोक. अब फिफ्थ वीक में अब बात करें तो और एक डे डाल दो, तो टोटल 4 नॉन स्मोकिंग डेज. 4 आपने 4 डेज नहीं करना है, 3 डेज ही करना है स्मोकिंग. तो अब देखो 7 में से 4 डेज आप नहीं कर रहे हो और 3 डेज ही कर रहे हो. लेकिन आपको एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉकिंग आपको कंटिन्यू रखना है. अब 6th वीक के लिए 5th वीक 6th वीक भी आपको ये कंटिन्यू रखो, नो प्रॉब्लम. ओके, अब अगर आप अच्छा फील कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप बाहर निकलना शुरू हो चुके हो. ओके, सो 5th वीक और 6th वीक में आपको सिर्फ 3 डेज ही करना है, 4 डेज नहीं करना है. 4 नॉन स्मोकिंग डेज. अगर आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हो कि हाँ भाई अभी अब मैं रह पा रहा हूँ, तो आप 7 वीक भी कर लो, अच्छा रहेगा, जिससे आपको निकोटीन का विड्रॉल सिंड्रोम नहीं आएगा. ओके, अब आ रही आपकी 7 वीक्स तो हो गए हमारे, और 7 वीक्स में आपने 3 डेज ही सिर्फ स्मोक करना हैबिट डाल दिए. 4 वीक आप नहीं करो, 4 डेज आप नहीं करोगे और सिर्फ 3 डेज ही आप करोगे. अब एक आपको एक फीलिंग है कि हाँ चलो 7 डेज में मैंने सिर्फ 3 डेज ही मैं अब कर रहा हूँ, इतना अच्छा मेरा इंप्रूवमेंट आ चुका है. अब 8th वीक में क्या करना है आपको? 8th एंड 9th वीक में सिर्फ 2 डेज ही करनी है और 5 डेज नहीं करना है. आपको लगेगा कि यार अभी मैं ये क्या हवा में बोल रहा है, लेकिन अब जब इसको कंटिन्यू करेगा तब आपको भी लगेगा कि हाँ भाई अच्छी बात है, ये ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे निकल रहा हूँ ये रास्ते से बाहर. अब 10th वीक आएगा आपका, 8th 9th वीक खत्म हो गया, अब 10th वीक आया. 10th वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपके जो आपकी कार होगी या आप जो जगह पे आप स्मोकिंग कर रहे हो, वो जगह को एकदम क्लीन कर दो रूम फ्रेशनर डाल के. उधर स्मोक की स्मेल नहीं आना चाहिए स्मोक की, क्योंकि अगर स्मोक की स्मेल वहाँ पे आएगी ना, तो आपको क्या है कि एक इच्छा होगी कि मुझे ये स्मोकिंग करनी है. तो आपको सब क्लीन कर दो, आपके कपड़े भी मस्त धुलवा लो कि अब इसके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए. ओके, अब 10th वीक में आपको क्या करना है, ये मैंने जो बोला वो, और एक दिन निकाल दो. तो अब हो अच्छा सिर्फ ओनली 1 डे स्मोकिंग और 6 डेज नो स्मोकिंग. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप कभी नहीं कर पा रहे हो ना, वो आप धीरे धीरे कर रहे हो. अब आ गए आप 11th वीक पर. अब 11th और 12th वीक में आपको ओनली 1 डे पर वीक स्मोक करना है. अब आप लिविंग करने वाले हो, स्मोक को पूरी तरह निकालने वाले हो. ओके, अब क्या करना है आपको? अब 13 वीक में आपको स्मोकिंग को छोड़ देना है, आराम से छूट पाएगी. अब एक डिस्क्लेमर इसके लिए, एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि आपको क्या करना है कि निकोटिन पैड्स आते हैं और च्युइंगम्स आती है निकोटिन की, वो आपको साथ में रखनी है. ये 11 या 12 वीक्स जो भी आप ले रहे हो वो, क्योंकि क्या होगा कि विड्रॉल सिंड्रोम जो आएगा ना, वो आपको बहुत ही बैड इफेक्ट डाल सकता है. विड्रॉल सिंड्रोम निकोटिन का, तो क्या है कि आप निकोटिन पैच जो आते हैं और च्युइंगम्स आते हैं, पैड आते हैं निकोटिन के, वो आपको साथ रखना है, जिससे अगर आपको लगा कि मुझे निकोटिन मीन्स अगर नोसिया या क्या बोलते हैं कि हेडेक या कुछ भी हो रहा है क्योंकि आपने स्मोकिंग छोड़ दी, तब आपको क्या करना है कि निकोटिन का पैड लगा लेना है या च्युइंगम खा लिया निकोटिन की. स्मोक तो नहीं करोगे ना आप, थोड़ा निकोटिन आएगा कोई बात नहीं है,
छोड़ रहे हो ना इसलिए, लेकिन निकोटिन की आपकी जो कमी होगी वो खत्म होने लगेगी। ओके, तो इसी के साथ हमने सक्सेसफुली ये स्मोकिंग का जो पूरा हमारा टॉपिक था उसको ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो आएगा टोबैको के ऊपर, फिर आएगा एक ड्रग के ऊपर, और एक आएगा वाइन, जिसने भी अभी सेम कंडीशन है वाइन जैसे आपकी स्मोकिंग की। नेक्स्ट वीडियो आता है, स्टे ट्यून। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एक इन्फॉर्मेटिव होगा। टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं।